बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी एक ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ कश्मीरी, मीरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ बरतानवी, जो मर्ज़ी कह लें इनको आप, चौधरी अलीशान साहब मौजूद हैं। इनकी रहाइश गाह पे मैं मौजूद हूँ। पासपोर्ट ऑफ़िस मीरपुर, उसके बिल्कुल अकब में आपका घर है। चौधरी साहब बड़े दुखी लग रहे हैं आप, क्या मसला है? मसला ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ अदलिया या इंतज़ामिया या महकमा माल, सारा मसला सिर्फ हुआ है 4 साल तू रकबा में ले आया कितने खाड़क में रकबा लिया बिल्कुल, जिन्हें सजावल वगैरह और नानवर वगैरह सारे काबज़ न 10 कनाल मेरा भांजा भुगत के गया, मैं भुगत गया, 2.5 साल लग गए। हूँ फिर आया 5-6 महीने हूँ हुई गए तो हूँ दबाया अपने कश्मीर साहब। अच्छा नहीं, आप चौधरी अलीशान साहब ये बता रहे हैं कि आपने 10 कनाल रकबा ख़रीदा है खाड़क में, जिसमें 5 मेरा 5 मेरे भांजे का है। 5 कनाल आप कितनी आ रहा है? ठीक है, 5 कनाल आपका और 5 आपके भांजे का। ये आपने किस तरह ख़रीदा, रेट क्या था? मैंने 25 लाख तो कनाल लिया। अच्छा, अब पता चला कि वो बैठे हुए हैं कब्ज़ा माफिया, जिसकी पुश बनवाई मेरे भाई यासिर साहब कर रहे हैं। यासिर सुल्तान साहब कर रहे हैं? यासिर सुल्तान कह रहे हैं, मैं सरेआम कहूँगा। और मैंने इसका कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल, तारीख पे तारीख क्यों, 12 तारीख देना फैसले की कोई तुक बनती थी? नहीं, अदालत से आपके हक में फैसला आया। ये रहा सुप्रीम कोर्ट और क्या नाम है, रेवेन्यू का फैसला। अच्छा, उधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है पोर्टल का है। नहीं, ये दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर, ये रहा फैसला। अदालत एडिशनल कलेक्टर, हाँ, ये रहा फैसला एडीसी साहब का, मेरा ख्याल सीनियर सिविल जज साहब का है। हाँ, फैसला है। ये जनाब कमिश्नर साहब के नाम आपने दरख्वास्त दी है। उनके पास मेरा केस है, ये अनवर बेगम बेनाम सुल्तान। अच्छा, अब ये है, आप कह रहे हैं कि कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न जो हैं चौधरी शौकत साहब जो हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर, दयानतदार ऑफिसर हैं, तो उनके पास आप गए हैं हुक्म की तामील के लिए, तो इशू क्या है? मैंने 3 बार गया उसके पास। अच्छा, वो क्या कहते हैं? कहते हैं जी हो जाएगा ना, कर लेंगे ना। मेरे भाई क्या कर रहे हो, पिछले 4-5 महीने से क्या कर रहे हो? लेकिन आप चौधरी यासिर सुल्तान साहब, जो कि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के बेटे हैं, फर्जंद हैं, वज़ीर भी हैं यासिर सुल्तान साहब, मीरपुर से MLA भी हैं। आप इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि वो जिन लोगों ने आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और मैंने चौधरी मालिक है एक, उनके साथ बैठक की और अच्छा। मैंने कहा यार मेरे वास्ता है, मेरा मालिक साहब जो बरतानिया में होते हैं? नहीं, इधर। अच्छा, यहाँ जो होते हैं, ये इधर काउंसलर हैं। अच्छा, उनसे आपने मीटिंग की? चौधरी मालिक साहब ये स्टाफ मोड़ा दोलू। मैंने कहा यार मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए, सिर्फ वो पुष्पनाई ना करें, जो कानून करेगा करे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मेरे खिलाफ तो फैसला दे दे। नहीं, अच्छा देखिए, जो कानून है अली शान साहब, जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, अदालत ने अगर कोई फ़ैसला दे दिया है तो इंतज़ामिया का फिर फ़र्ज़ होता है उस फैसले पे अमल दरामद कराना। बिल्कुल। कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न, टू द वेरी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, चौधरी शौकत साहब, डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज साहब बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, और सुना है कि किसी भी तगड़े से तगड़े भी गलत आदमी की बात नहीं मानते। सुना है कि वो कानून का साथ देते हैं। मैं कैसे ये मानूँ, मुझे बताएं, मैं कैसे मानूँ जो मेरे साथ हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं मान रहे, समझो। अच्छा, रेवेन्यू का फैसला है 18/3/10 का। अच्छा, वो नहीं मान रहे। ये सिविल सीनियर जज है, अच्छा, उसका फैसला नहीं मान रहे। ये यासिर का फैसला इधर लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं तो आप जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमारी एक मीटिंग आपके इसी घर में, ये आपकी काली गाड़ी जहाँ खड़ी है इसके बिल्कुल बैक साइड पे आपका कमरा है, तो वहाँ पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब तशरीफ़ लाए थे। आपने उनकी दावत की थी, पार्टी की थी आपने उनकी।
तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से इतनी अच्छी दोस्ती है आपकी, तो आप उनसे डायरेक्टली बात करें कि वो कानून का साथ दें, अपने बेटे को समझाएं। जब मेरे बड़े छोटे भाई गुलजार साहब फौत हुए थे, चौधरी गुलजार साहब जी उधर आए थे फातह खाने के लिए, ठीक है, उनसे मेरी बात थी, यार ये लोग गलत कर रहे हैं, प्लीज़ इनको स्टॉप करें। हमें कहा जा रहा है कि ये लोग कहते हैं ये जो बरतानिया से आते हैं ये रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, इनका मंसूबा ये है कि इस रीढ़ की जो हड्डी है इसको तोड़ के रख दो, ये वापस आई नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। यही बात है ना, मैंने बच्चों के लिए रकबा लिया ना, मैं मकान बनाऊंगा, मेरे 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसीलिए मैंने पैसे खर्च किए ना कि मैं वहाँ जाके मकान बनाऊंगा और रहेंगे। ये आप क्या रमज़ान के महीने में, बल्कि हर महीना क्या, हर महीना हर दिन अल्लाह का है, हर पल अल्लाह का है, किसी वक्त भी वो हिसाब ले सकता है। आप क्या ये हल्फ उठा सकते हैं कि ये जगह जो है ये आपकी है और अदालत कानून तमाम चीज़ें सपोर्ट करती हैं कि ये आपकी हैं? बिल्कुल, मैंने खरीद की है तसव्वुर बीबी से, जो राज बेगम की पोती है, रमज़ान की बेटी है, ठीक है, उनसे मैंने रकबा खरीद किया है इस कचहरी में जाके। तो अब जिनसे ख़रीदा है वो भी आपकी मदद कर सकते हैं ना आपको कब्ज़ा दिलाने में? नहीं, वो नहीं कर सकते। अगर वो कर सकती, वो 2 औरतें हैं, अच्छा, वो क्या बेचारी करेंगी? मतलब कहने का मतलब वन इज वेरी वेरी ओल्ड लेडी, ठीक है, सो वो कैसे आ सकती है? वो आ ही नहीं सकती। जज साहब ने तो अब आप अदालत सुप्रीम कोर्ट से अगर आपके हक में, सुप्रीम कोर्ट से आपके हक में फैसला है, किस कोर्ट से? पढ़ाई है ये पढ़ाई अच्छा, पढ़ना। अच्छा, ये आपके हक में फैसला आया है जनाब कोर्ट से, तो आप अब अपील किस से करना चाहते हैं? कमिश्नर साहब से मैं खुद अपील कर सकता हूँ? कमिश्नर साहब से सिर्फ मैं ये कहता हूँ ये इसका फैसला दो, मेरे खिलाफ दे दो यार, दो इन राइटिंग दे दें, राइटिंग दे दे। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से आप अपील कर लेना। कुछ दिन होते हैं जब अल्लाह ताला बहुत याद आता है। वैसे वो बीमार हैं, मैं अल्लाह उनकी सेहत दे उनको सेहत दे, मैं उनके हक में हूँ, अल्लाह दुआ। तो यासर साहब जो है ना, ये एक अपील कर, मैं यासर से अपील करता हूँ, मेरे भाई इनका साथ छोड़ो, मेरा साथ भी छोड़ो, हक का साथ दो, सिंपल सच। मैंने हदीस शरीफ सुनी है, मफहूम बनता है कि अगर कोई बंदा कोई नाहक ज़मीन के टुकड़े पे कब्जा करेगा, क़यामत के दिन तोक बन के उसकी गर्दन पे लादा जाएगा। बिल्कुल ही है, नाहक कब्जा होगा। आप ओथ देते हैं कि ये आपका जायज़ मेरी ज़मीन है, जायज़ है, मैंने मलकियती खरीदी है, मलकियती शो कर रही है, कागज़ों में पटवारियों के पास हुई है, जहाँ भी चाहे चेक करें। और अगर मुखालिफ पार्टी मुझे इंटरव्यू दे के ये साबित कर देती है या अदालत में जाके ये साबित कर देती है, बल्कि अदालत में तो आप बता रहे हैं आपके हक में फैसला आ चुका है, अगर कहीं और जाके साबित कर देती है कि वो दुरुस्त हैं और आप गलत हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर वो मालिक हैं तो मैं लिख के दूंगा, लिख के देंगे, लिख के दूंगा। अगर वो मालिक साबित कर दें तो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह जी। नाजरीन, आज का अहम प्रोग्राम ओवरसीज़ कश्मीरी शहरी चौधरी अलीशान साहब, 10 कनाल आपने ज़मीन खाड़क में बकौल इनके ख़रीदी, इन्होंने, इनके भांजे ने। अब ये वहाँ पे मकान बनाने के लिए कब्ज़ा लेने गए तो इनको मुश्किलात पेश आईं, बकौल इनके अदालत भी इनके हक़ में फ़ैसला दे चुकी है। नीचे छोटे लेवल की जो बहसें हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, सीनियर सिविल जज, मुख्तलिफ़ जगहों पे ये पेपर्स पड़े हैं, बकौल इनके हक़ में असिस्टेंट कलेक्टर की अदालत से भी फ़ैसला आ चुका है। अब ये कमिश्नर मीरपुर चौधरी शौकत साहब, इनका कहना है कि वो इनको अब कब्ज़ा नहीं दिलवा रहे। चौधरी शौकत साहब को जितना मैं जानता हूँ, इंतहाई अपराइट, इंतहाई ऑनेस्ट और हक़ का साथ देने वाले ऑफिसर हैं। ये सारी चीज़ें मुझे अलीशान साहब दिखा रहे हैं। मेरी दरख्वास्त होगी कि सच का साथ दें। अगर इनकी ज़मीन बनती है इनको दिलाई जाए, अगर इनकी नहीं बनती तो इन राइटिंग, जैसा कि ये कह रहे हैं, कमिश्नर साहब चौधरी शौकत साहब लिख के इनको दे दें कि ज़मीन इनकी नहीं है, हम इनको नहीं देंगे। ऐसे ही है, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आपने यही बता लो। बिल्कुल मेरा फैसला करें, मुझे ये जीते नहीं, I'm 76 years old। अल्लाह आपको उम्र खिज़र दे। चलो अल्लाह ताला ये तो जो, लेकिन इसका फैसला करें मेरे भाई। तारीख पे तारीख क्या तुक बनती है? ये तो एक डायलॉग हो गया, तारीख पे तारीख मत दीजिए, फैसला कीजिए, वरना अल्लाह की ज़ात फैसला वही देती है, फिर लग पता जाएगा। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।